बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द करंट पाकिस्तान के साथ खुशामदीद। आज हमारे साथ दो बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनमें फ़र्क करना ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आप लोगों के लिए भी उतना ही मुश्किल है। आज हम वेलकम करते हैं द ट्विंस ब्रदर को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप दोनों में से अहमद कौन है और उमर कौन है? मेरा नाम उमर है, इसका नाम अहमद है। किसका नाम उमर है और किसका नाम अहमद है? मैं उमर हूँ और ये अहमद है। अच्छा, ऐसे तो मेरा ख्याल है मुझे तो नहीं समझ आनी। अब बारी बारी बता दें या अपनी ऑडियंस से पूछ लेते हैं कि किसका नाम उमर है और किसका नाम अहमद है। चलो बता दो भाई को यार। तंग आ गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये उमर है और मैं भी उमर हूँ। दो उमर हैं? तो उमर नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ना हमारी ऑडियंस बताएगी। देखो आप तो बता देना, कमेंट्स कर देंगे उमर कौन है और अहमद कौन है। अच्छा, आप लोग छोटे होते भी अपने घर वालों के लिए भी यूं ही करते थे कि वहां पे स्कूल में बच्चों को पता लग जाता था कि उमर कौन है और अहमद कौन है? देखिए, सबसे पहले तो हम ना गॉड गिफ्टेड हैं शुरू से ही। अच्छा, जब से पैदा हुए तब से लेके अभी तक। और हमारी अगर सैड स्टोरी बताएंगे तो हम बड़ी मुश्किल से, मतलब कि हमारे घर वालों ने हमें, मतलब कि ना, जब मेरी वालदा और वालिद की शादी हुई थी ना, तो हम तकरीबन 5 से 6 साल बाद हुए हैं। अच्छा, तकरीबन ये हमारा हिसाब है। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने मतलब कि देखो खुश कर दिया, एक गॉड गिफ्टेड इतना बड़ा गिफ्ट मिला और वो भी चोपड़ी और दो दो। वो भी दो, ठीक है। अच्छा, ठीक है? तो फिर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे जैसे मतलब कि छोटे होते थे तब लोग हमें डोलू बोलू कहते थे। डोलू बोलू। डोलू बोलू, ठीक है। हमारा एक बड़ा भाई था, वो थोड़ा सा ना पक्के का रंग था, तो उसको कालिया कहते थे। अच्छा अच्छा। तो फिर हम जैसे जैसे बड़े हुए, लोगों ने पर्सनैलिटी देखी हमें, मतलब चलना फिरना उठना फिर वो बैठना। फिल्म आ गई उस टाइम में, फिर लोग कहने लगे, करण अर्जुन कहना शुरू अच्छा कर अच्छा दिया। अच्छा। आप लोग करण किसको बोलते थे और अर्जुन किसे बोलते थे? कहते हैं बच्चे, छोटे छोटे गांव में बच्चे हैं बड़े बड़े, करण अर्जुन की थी। मैं क्या बस पता नहीं अर्जुन कौन है, करण कौन है, कह देते हैं हम। करण अर्जुन बाग में आ गए इस तरह कहते रहे। अब कहते हैं वो सलमान खान और शाहरुख खान कहते हैं। अच्छा अच्छा, उनमें तो काफी फर्क है ना, सलमान खान शाहरुख खान में। करण और जन्म लिए थे ना, अच्छा अच्छा से में लोग करण अर्जुन कहते हैं कि उन्होंने भी जन्म नहीं, लगता आप भी जन्म लेके आए हो। अच्छा, ट्विंस होने में एक सबसे अच्छा पॉइंट और एक सबसे बुरा पॉइंट बता दें। है तो बहुत ज्यादा है, तो अगर आपने एक पूछा तो एक ही बता देते हैं आपको। ट्विंस होने में देखें, अगर ना हम ज्यादा सोचते हैं कि यार किसी से फायदा लेना, मतलब कि किसी से फायदा लेकर उसको नुकसान पहुंचाना अच्छा नहीं समझते। लेकिन हमारे में चीज़ें कुछ इस तरह की कि रैंडमली हो जाता है लोगों के साथ, हमारा कसूर भी नहीं होता है। लोग हमें देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो अक्सर होता है, जैसे हम जिम में जाते हैं। अब एक भाई है, मैं अकेला हूँ, तो मैं आपको पता कि आजकल महंगाई का दौर है, आह, तो हर बंदा कहता है चलो बचत करनी है। बचत करनी, हम बचत यही तो करते हैं। एक मेरा दोस्त था, हमें शौक नहीं था इतना, तो लेकिन हमें कहते थे कि चलो यार आप बड़े हो रहे, जवान हो रहे, तो जिम वगैरह करो। तो मेरा एक दोस्त है, हम वो जाता रहा, तो हमने कहा यार आप जिम करते हो तो क्या हिसाब है? कहता नहीं नहीं, आपसे ये खर्चा है, इतना अफोर्ड नहीं होना, बहुत खर्चा है, तो आप मैं मेरे अकेले से नहीं होता, आप दो जन कैसे करोगे? तो हमने कहा यार ये छोड़ो, हम गाल लेंगे। कहता वो कैसे? हमने कहा एक ही भाई एडमिशन लेगा, एक ही फीस देगा मंथली, हम दोनों जाएंगे। वो कहता कैसे? हमने कहा शाम को ये जाएगा, सुबह मैं आ जाऊँगा। तो अभी भी ऐसे ही करते हैं, सुबह टाइम मैं जाता हूँ, शाम टाइम ये जाते हैं। मतलब आप लोग फुल मुफ्ता मार रहे हैं, फुल। वो भी कहते हैं पता नहीं कौन सा पागल है, दोनों टाइम पे आ जाता है। अब ट्विंस होने को कैश कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं बहुत। अब देखें, ये कुछ फायदा लेना भी पड़ता है, कुछ हमें रैंडमली। सोशल मीडिया पे आने का कैसे प्लान बना? सोशल मीडिया पे देखें ना, पहले शौक था। अभी भी मेरे दोस्त में जानते हैं जो मैं, मतलब कि 5-6 साल से ना ज़्यादातर हम बनाते थे सिर्फ और सिर्फ स्टेटस के लिए। हर बंदा ना शौकी तौर पर स्टेटस पे बनाता है। लेकिन जब हम अपने गांव से उठ के लाहौर में गए, हमने देखा कि यार पार्कों वगैरह में जा रहे हैं, लेकिन ड्रेसिंग हमने तो पहले दिन से सेम की है ना, हमारे वालिदैन हमें शुरू से पहले दिन से हमारी सेम रखा हुआ है। हमने देखा यार मिलियंस फॉलोवर्स वाले पार्कों में जा रहे हैं लोग, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन जब हमारी इंटरव्यू होती है तो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। हमने कहना यार क्या कोई बात तो है। जीरो फॉलोवर था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो पर्सनैलिटी ऐसे जैसे मिलियंस वाली है, अभी भी हमें मिलियंस हुए तो नहीं है, इंशाल्लाह होंगे, लेकिन लोग हमें मिलियन से भी ऊपर समझते हैं। तो फिर हमने अपने आप को पहचानना शुरू किया, फिर अपनी एक दूसरे के सामने बैठ के वीडियोस बनाई, तो वायरल होना शुरू हुई, तो बस रातों रात ही। अच्छा, आप लोगों का सबसे ज्यादा साथ कौन देता है? साथ मतलब के भाइयों के हिसाब से, कि भाइयों में, फैमिली में, कम्युनिटी में जो आपको सपोर्टिव रोल अदा करते हैं? कई जाहिर बात है नेगेटिव रोल भी अदा करते होंगे, लेकिन पॉजिटिव कौन रोल अदा करता है? पॉजिटिव देखें तो आपको पता है माँ बाप की तो हमेशा दुआएं साथ होती हैं, ठीक है। कभी कभी लोग डिग्रेड भी करें तो माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं। अब मेरे लास्ट टाइम पेपर था, तो रात को मेरा शो था, सुबह मेरा पेपर था। बड़ी मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, पेपर छोड़ देना, शो कर दिया। अच्छा, लेकिन मैंने शो भी किया, रातों रात सहरी की और सुबह पेपर दिया, फिर मैं लाहौर वापस चले गया। अभी आपने करंटली कहाँ पे शो किए हैं? ज्यादातर तो भूल गए हैं, यकीन करें। अच्छा, बहुत ज्यादा हो चुके हैं। लास्ट टाइम हमने जो 2-3 किए हैं, एक तो हमने किया इमरान अशरफ का मुज़ाकरा शो में, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है, हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की हमने। उसके बाद हमारा लाहौर रंग में,
फिर उसके पीछे हमारा ताबिश हाशमी का, वो तो वायरल हो गया बहुत ज़्यादा नईमा भट्ट के साथ। वो तो नईमा भट्ट थी बस, वो ताबिशा को पता किसी को छोड़ता नहीं है। जी जी। उसने हमें कुछ लगाई तो हमने कुछ, इस भाई ने लगा दी वो। फिर कमेंट में यही कहा गया कि ये ट्विंस ब्रदर क्या कह दिया, क्या कह दिया। टिकटॉक पे फेसबुक बड़ी 1.4 वायरल हुई। मिलियन उसके व्यूज हैं, अभी भी लोग चेक करेंगे। ताबिश हाशमी विद नईमा भट्ट 1.4 मिलियन। तो अब जब आप टच करेंगे ना तो नीचे ट्विंस ब्रदर हुई है, लोग पीछे पड़े हुए हैं ट्विंस ब्रदर के। अच्छा, एक ना बड़ी खास बात है कि सुनने में आया कि अगर एक भाई को चोट लगे दर्द दूसरे को महसूस होता है, क्या वाकई ऐसे होता है? ये अक्सर होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दे देता हूँ। ये देखो फिंगर है। अच्छा। अभी ये आप पास बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये मेरा भाई है। पहले मुझे चोट लगी, चलो ठीक है मान लिया कोई बात, मुझे चोट लगी, लेकिन थोड़ी वक्फे के बाद मुझे पता चला कि इस भाई को चोट लगी है। चोट लगना कोई बुरी बात या जुर्म तो नहीं है, लेकिन एक ही जगह पे लगना, सेम लगना, एक ही नाखून टूटना, ये हमें हर खुद हैरान कर देता कि यार ये क्या चीज़ है। ये खुद ख्यालात भी आप दोनों को सेम आते हैं या ख्वाब वगैरह भी सेम आते हैं कि वो डिफरेंट आते हाँ हैं? ये है, हम मिलते हैं जी हम साथ बैठे हो ना, कोई भी चीज सोचनी हो, प्लान सोचना फ्यूचर हो, प्लान करते हो ना, वो हम दोनों एक दूसरे को जब मशवरा देना तो एक ही जैसी जेन में बात आती है। वो भी यही बात कहता है, मैं भी यही कहता, तो फिर हमें ना हंसना आता है कि यार मैं भी यही कह रहा था, तू भी यही कह रहा है। अच्छा, एक और मैं बड़ी आपसे अहम चीज पूछना चाहूंगा कि आप दोनों की गर्लफ्रेंड्स भी सेम है या अलग-अलग हैं? गर्लफ्रेंड सेम तो नहीं होती, मतलब कि लड़कियां आई हैं, अल्लाह का शुक्र, अगर आप फेम मिली है तो लड़कियां हमारे पास आई हैं। अच्छा, किस लिए आई हैं? ट्विंस भी आई हैं। अच्छा। तो प्रपोज वगैरह भी आते रहते हैं, लेकिन अभी मतलब कि सिर्फ मंजिल की तरफ ध्यान है। कभी ऐसा हुआ है कि इनकी गर्लफ्रेंड से आपने बात कर ली हो या इनकी किसी दोस्त से आपने बात कर ली हो? गर्लफ्रेंड तो नहीं कह सकते, एज अ फैन, मतलब कि देखे ना अगर ये बिजी है ना, तो अगर मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं ना, तो मैं इसको मोबाइल पर कराता हूँ, यार रिप्लाई दे, मैं ये काम कर रहा हूँ। एक दिन सोया हुआ था तो इसके वो उम्र से बात करनी, उम्र से करनी इंस्टाग्राम में, तो हमारी ना आवाज जो है ना वो हमारी सेम है। हर चीज मैं ही संभालता हूँ ना, हर चीज का मतलब कि मैनेजमेंट खुद ही करता हूँ। हाँ अकाउंट इसके पास ही है, तो ये मैंने कहा ये बात कर ले भाई, फोन आई जाने कोई 10-15 कॉल आई हुई, कहता तू ही कर ले, आवाज सेम। मैंने कहा ठीक है, और मैंने एक घंटा बात की, इससे पता नहीं चला कौन है। मुझे एक घंटे में पता ही नहीं लगा कि मैं किससे बात कर मुझसे रही भी हूँ। सवाल पूछे ना, जब पुराना की पिछली बात पूछे, मैं से उठा के पूछ रही यार ये बात कह रही है, क्या कहने से आगे। अच्छा चले इस बात को छोड़ें, आप मुझे ये तो बता दें, मुझे तो कम से कम बता दें कि अहमद कौन है और उमर कौन है? आप छोड़े ना, देखें इधर उधर की बातें छोड़े, देखो ये मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, भाई इतनी सी बात है। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि अहमद कौन है और उमर कौन है? वो अब व्यूवर्स बताएंगे यार, बताना जरूर, ठीक है, कमेंट करना उमर कौन है और अहमद कौन है। अच्छा, उसके अलावा एक बात बताएं, आप दोनों में से अग्रेसिव कौन है, लड़ाकू कौन है ज्यादा? ये मूड का हिसाब होता है, मतलब कि ना जज्बाती या कुछ भी। कौन है जज्बाती ज्यादा? अब सेम है तो सेम चीज है, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि एक भाई किसी से लड़ के गया और दूसरे को आके उसकी मार पड़ गई हो? ये तो होता है, बहुत दफा होता है हमारा ना, मतलब कि अक्सर अच्छा बेनिफिट भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। हम ना एक ही दुकान पर ना काम करते थे, तो मैं ना ऐसे समझ ले कि अपलोडिंग का काम करते थे स्टार्टिंग में, आज कोई 2-3 साल पहले बता रहा हूँ। मैं ना कोई चौथी मंजिल से ना, मतलब छठी मंजिल से लगा लेके माल नीचे लेके आ रहा हूँ, तो मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ, तो नीचे वाला भाई नीचे से ही बाइट जा रहा है ना। वो ना जुम्मे का दिन था, जो जल्दी जल्दी से शॉप ऑफ करने थे, रिक्शे वाले ने भी जाना था, तो मेरे बॉस से कहता है वो लड़का जो आपका है ना, मुझे माल देने के लिए ऊपर जाता है तो बाइट फिर रहा है। अब वो बॉस को तो पता जुर्मा है, लेकिन फिर भी वक्ती तौर पर उनको गुस्सा आया कि शायद ऐसे ही हो, तो वो गया खड़ा होकर देख रहा, कहता वो आपका लड़का जा रहा है, तो इसको ना बुलाया है। कहते कहाँ माल दियो, कहाँ माल कहाँ है? कहते नहीं सर मैं तो नहीं आया, वो ऊपर गया हुआ है, मैं तो बैठ के काम कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार एक तो मैं इसको माल दे रहा हूँ, ऊपर से मैं ऊपर जुम्मे का दिन है, ऊपर मैं जा रहा हूँ, इतना वजनी माल होता है, तो वो मेरी शिकायत लगा दी है। तब मुझे दुख हुआ कि यार फ़ायदा भी है नुकसान भी हमें है जुर्मा होने का। आप दोनों भाई करते क्या हो? ज़्यादातर यही है, मतलब कि अब आकर हमने पहले जॉब करते अब छोड़ दी, अब तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा शौक है, हम ये ड्रीम में कंप्लीट करेंगे अपना। क्या ड्रीम है आपका सोशल मीडिया पे? हम प्रैंक करते हैं। अच्छा, प्रैंक हमारे करते प्रैंक हैं। बहुत आग की तरह चलते भी हैं। रैंडमली हमारे अच्छा, पार्क्स वगैरह में आप प्रैंक करते हैं लोगों से सेम बन के? सेम बन के बिल्कुल। तो कभी मार पड़ी है? अभी स्टार्टिंग है, अभी देखते हैं। अभी मार पड़ने का इंतजार है। इतना शुक्र है हमें मतलब इस चीज़ का फेम लेके आए हैं ना, मतलब कि अगर कोई आम बंदा जाए ना तो लोग नहीं बात सुनते, हमारी तो लोग बात सुन लेते हैं। हमने कुछ को देखा वो तरले करते हैं हमारे प्रैंक में हमें लोग देखते ही हमारे पास आ हमारे जाते खुद हैं। ही आ जाते हैं। अच्छा, ये स्क्रिप्टेड तो नहीं होता? पहले प्री प्लान तो नहीं आप प्रैंक करते लोगों के साथ? जिनके पास टैलेंट ना हो, मैं उनके बारे में यही कहूँगा वो स्क्रिप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारा पर हम खुद ही हम है ही टैलेंट है, हमारे अंदर टैलेंट नहीं, हम है टैलेंट है। कुछ लोग पहले हमें लोग यूज़ करते थे, लेकिन हमने इरादा किया कि हम अपना फ़ायदा खुद उठाएं, किसी को फ़ायदा ना दें अपना।
अच्छा, कभी आप लोगों की सोशल मीडिया पे कोई लड़ाई शड़ाई भी हुई है? मुझे एक रिसेंटली लड़ाई का पता है, वो रजब भट्ट वाली, वो क्या वाकया पेश आया था, वो तो जरा काइंडली देख बताएं। लिया जाता हाँ, अच्छा, बस आजकल अवाम का हीरो बना हुआ है, डके से ही बना हुआ है, फैमिली दिखा के फिर हर कोई बन जाता है। इज्जत कर लेना, फिर बाहर आके व्हाट्सएप आप फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। एक तो हम गांव के लोग हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, अगर मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि 1 साल हो गया ना, अगर हम थोड़ा सा आ रहे हैं या कम है ना अभी तक, तो सिर्फ इसी चीज़ है कि हम हलाल और हराम में फ़र्क देखना ज़्यादा तो रही है, इज्जत भी कल को आप लोग फेमस होने के बाद क्या फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी फैमिली व्लॉगिंग, ये व्लॉगिंग का क्या खर्चा। अच्छा, वो रजब भट्ट के साथ सीन क्या हुआ था, जिन लोगों को नहीं पता वो तो जरा थोड़ा सा बता दें। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपके कहने पे। सीन कुछ इस तरह का कि ना, लोगों ने हमें कहा कि यार देखो उसके साथ ना कोलैब करो, क्योंकि वीडियोस में लोग कुछ और लगते हैं, रियल में कुछ और लगते हैं। तो हमने कहा चलो यार आपके कहने वो पे। यूट्यूब पर लाइव आते थे ना, हाँ, नीचे YouTube कमेंट आ रहे थे बार बार। नीचे लोग कहते थे, लोगों को फिर अपनी माननी पड़ती है, वो डेयर देते हैं, चैलेंज देते हैं कि ये काम करो। हमने चलो, तो हमें इरादा किया, हमने स्पेशल किया उसके घर के बाहर। यकीन करें, पहले तो कॉलोनी में एंट्री ना हो हमारी, ठीक है, तो ही हम कहा चलते हैं अंदर। फिर भी इतना शुक्र है कि वहाँ से गाड़ी पे बंदा गुजरा था, उसने हमें पहचान लिया। तो ना मैंने कहा यार अब हमारी एंट्री करवाओ, तो उसने गाड़ी में अपने मेहमान समझा के ना बता के एंट्री करवाई हमारी। तो रजब के घर के बाहर गए हैं, तकरीबन 3 से 4 घंटे हम बाहर खड़े हैं। अच्छा, और नहीं उन्होंने आप लोगों को बुलाया था या आप लोग खुद गए थे वहां पे? बुलाया तो नहीं था, मैं एक आपको बात बताऊं, लेकिन उसका भी कजन था ना, टिकटॉक पे हाँ, रखता वो हुआ आया था। था, लेकिन उसने थोड़ा लेट कर दिया, हमें जाने जाना था। लेकिन तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मतलब कि जैसे हमने उसके घर के बाहर एंट्री की है ना, मैं आपको भी हैंड सीन दे दूंगा, आप लगा देना कि हम उतरे अभी गाड़ी से। तो जो बच्चे हैं छोटे जो भी हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ खड़े हुए थे। जैसे हम बाहर निकले, वो हमारी तरफ आ गई। हम खुद हैरान हो गए, हम उसको मिलने हैं, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। तो ठीक है, 3-4 घंटे बैठे रहे हैं, उनका सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, वो आके अलार्म बजाते हैं, डंडा घुमाते हैं कि निकल जाओ, कोई नहीं मिलने देना। हैरान है कि यार अब चैलेंज भी पूरा करना ये वही लोग थे हम सबको बता के आए थे यार हमने मिल के ही आना है। फिर भी ये आया 1-2 मिनट खड़ा आवाम में चले गए। मैंने कहा ठीक है, फिर हम वापस आए, हमने अपनी आवाम को तो वो जो धक्का दिया। हाँ, धक्के भी दिए, मतलब कि अभी बाहर आया। तो मैंने कहा रजब भाई, तो कहता साइड पे है, 2 मिनट साइड पे नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक। अच्छा, आपको वैसे ही धक्के, मतलब आप 3-4 घंटे पहले आप लोगों ने वेट किया उसे मिलने का? मिलने का वेट किया। मतलब आप कहते हैं कि सोशल मीडिया का चेहरा और है और रियलिटी का चेहरा और है। बिल्कुल, यकीन करे उसके बाद हमारा किसी का दिल ही नहीं गया कोलैब करने का। कोई हम तो एक सेलिब्रिटी के तौर पे मिलने गए थे, हमको ना शॉर्ट आउट या ऑडियंस के तौर पे गए थे। ठीक है, सेलिब्रिटीज आपस में मीटअप करती रहती है। आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन सा है? किसे देख के आप मुतासर होते हैं सबसे पहले ज्यादा? डकी था। हाँ, डिक्की था, वो भी और लास्ट टाइम मेरा था बिलाल मरत। अच्छा, वो भी मिल गया, इनके साथ भी मिल गया होगा, फायदा ही कोई नहीं। बिलाल मार्त भी ऐसा हो गया? ऐसा ही हो गया, यकीन कर। सोशल मीडिया में बस जिससे मैं नहीं व्यूज बात चाहिए। कर रहा, मैंने कमेंट्स भी देखे हैं, वहाँ पे भी लोग कहते हैं जिसके व्यूज गिर जाने हैं। लेकिन खानदानी बंदा और फैमिली लोगों के साथ आप लोग भी फेमस होके चेंज हो जाएंगे कि आप लोग लोगों के साथ मिलनसार रहेंगे? जब हम अभी फेमस होना शुरू हुए थे, तब भी लोगों की बातें से यही से लोग पूछते थे। तो अभी अगर 1 साल में नहीं हुए, तो हर टाइम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ना कोई गरूर तकब्बुर कुछ भी ना आए। बस ये नौजवान फैमिली व्लॉगिंग करते हैं या अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, आप भी व्लॉग बनाते हैं, प्रैंक्स करते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं क्रिएटर्स की, तो आप लोगों का ये नौजवानों के बारे में कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो? जो बंदा शुरू करता है ना, सबसे पहले उसको डिग्रेड किया जाता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये क्या कर सकते हैं। यकीन करें, हम वो दोनों भाई थे कि हमारे पास 4 या 5 हज़ार वाला मोबाइल था और उसका रिजल्ट भी ठीक नहीं था होता, और सारा हमारे चेहरे भी नजर नहीं थे आते उसमें। उस वीडियो में ना हमारे चेहरे से नजर आते। मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा, आप लगा देना। तो लोगों ने कहना कि यार इनके चेहरे नजर नहीं आते, ये क्या करेंगे, ये पागल हुए हैं, मतलब कि धूप में सारा दिन वीडियोस बनानी। तो गांव में तो हमें ग्रोथ नहीं मिली, जैसे लाहौर में गए तो फिर नाम बना लिया, अल्लाह का शुक्र है। तो मैसेज मेरा यही है कि छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। अच्छा भाई, मुझे एक चीज़ बताएं कि आप लोगों ने किसी को धोखा भी दिया हुआ है? किसी को तो नहीं, हर किसी को हर किसी को धोखा दिया हुआ है। जैसे कि टेक्नोलॉजी आई थी या नादर ऑफिस आए थे, एग्जामिनर अलबोर्ड जो बड़े कहते सकती इन सबको आपने धोखा दिया हुआ है? धोखा दिया, बिल्कुल। नादरा को, नादरा जिसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्विंस के आगे कोई चीज नहीं छुपी हुई। अच्छा, हम ये बात बता दें। एग्जामिनेशन हॉल भी, वो क्या किया आप कहते हैं लोगों ने? हमने कैमरे लगाए हैं, कैमरे जो मर्जी लगा ले, हमारा क्या 1 मिनट में उस सुपरिटेंडेंट को आपने धोखा दिया हुआ है चेंज कर लेनी है। नादरा को? तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे आईफोन एक ब्रांड है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बड़ी मेहनतों के साथ लोग लेते हैं, इतना महंगा आईफोन है, ठीक है, मैंने बड़ी मुश्किल से अफोर्ड किया है, मैं ऐसे झूठ बोलूँ। अब वो जब लिया तो हमें खुद मैंने कहा यार ये बेकार है, धोखा दिया हुआ है।
तो जैसा कि मतलब पता है कि एक आईफोन में एक ही फेस लॉक होता है, ऐसे ही है। ठीक है। मेरा फेस लॉक लगा हुआ है, सिर्फ मेरा लगा, जब मैंने न्यू लिया था मेरा ही लगा हुआ था। ये आईफोन है, पहले आईफोन एक ही था, ये मुझे देता नहीं था आईफोन ना। तो ना नाश्ता कर रहा, मैंने कहा कोड बता, कहता मुझे नहीं आता है। मैं कहा बता, कहता नहीं। मैंने कहा यार शक्लें तो सेम है, मैं कहा जरा देखते हैं। मैं इस तरह की वो फेस लॉक खुल गया। अब ये लॉक लगा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। मैं फेस लॉक खोलूंगा, ये देखना, लॉक खुल गया। अच्छा आप खोलें, वैसे वाली चीज ना देख लेना, ठीक है। अब मैं इसको लॉक लगाने लगूंगा, ये देखना, ठीक है। लॉक लग गया, लग गया। मैं साइड पे हूँ, पहले भी साइड पे था, आप देख लेना। अब पहले दिखा दो, ये ऑफ है, ठीक है। पासवर्ड नहीं लगाना आपने कोई, पासवर्ड बगैर पासवर्ड लगाए। एप्पल को तो आपने धोखा दे दिया है। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल को भी धोखा दे दिया है। नादरा को कैसे धोखा दिया है? नादरा में आके तो आप काबू आ जाते होंगे। नहीं, नादरा में काबू ये तो बड़ा लगे थे, लेकिन एक सिस्टम को हिला देने की बड़ी बात होती है। क्या किया आपने नादरा को? मतलब के सामने हम एक भाई सामने लगा पता है कि वो कैबिन बने होते हैं, कैबिन के एक भाई अंदर गया, दूसरा भाई बाहर है। कैबिन के अंदर गया, पिक्चर वगैरह कैप्चर करवाई है, बाहर आ गया, दूसरा फिर वही गया, वो उठ गया, कहता है अभी तो गया तुम। ठीक है, वो उसको राजी किया, किसी तरीके से बताया। अब कैमरा था, कैमरा जो था ना वो कुछ इस तरह का था कि पिक्चर नहीं था कैप्चर कर रहा, एरर दे रहा था। एरर दे रहा था वो ना। एक दफा में एक ही होता है, ये तो जितनी मर्जी पिक्चर ले लें खैर है, उनकी आपको पता है कि हिसाब होता है कि उन्होंने आगे हिसाब देना होता है। अब वो बड़े से अफसर के पास हमें भेजा गया कि यार ये ट्विन्स है, कुछ करो, साइन वगैरह करवाए। उन्होंने हमारी हिस्ट्री पूछी। साइन सेम है कि वो डिफरेंट है? साइन अब नाम सेम, नाम चेंज है, तो वैसे साइन डिफरेंट है, स्टाइल सेम है, नाम अब अलग यूं। अच्छा अहमद उधर भी इसने कपला कर दिया। वो कहते कि आप कितने नंबर पे हो? कहता पहले नंबर पर कौन है? कहता है दूसरा बड़ा भैया। कहता दूसरे नंबर पर। कहता ये कहता मैं हूँ। तो मुझे कहता तू कितने नंबर पे? मैंने कहा मैं भी दूसरे नंबर पर। वो गरम हो गया। आप लोग वो तो बड़ी मौज है, एक ही वीजे पे दोनों ट्रैवल कर सकते हो। फिंगरप्रिंट सेम है। और अभी तक ट्राई ज्यादा नहीं किया, लेकिन आईफोन में फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे। एक भाई की दूसरा भाई सिम निकाल ले, कल को लड़ाई हो तो फिर। अब ये है कि बोर्ड जैसे एग्जामिनेशन हॉल है, अब वहाँ पे फिंगरप्रिंट हम लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पेपर दे के आ सकते हैं एक दूसरे का, कुछ मसला नहीं है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा कीमती हमें टाइम दिया। ट्विंस ब्रदर हमारे साथ थे, उमर और अहमद। और अब आपसे एक सवाल है कि इन दोनों में से अहमद कौन है और उमर कौन है? मैंने तो आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आपकी बारी है। क्या आप लोग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? और अहमद और उमर भाई, कोई हमारे व्यूअर्स को आप कोई मैसेज देना चाहते हो? मैसेज हम उनको यही देना चाहेंगे, जैसे कि जदीद दौर है, ठीक है, दुनिया बड़ी तेज़ से चल रही है, ज़माना फास्ट है, फैमिली भी लोगों को छोड़ें, आप स्किल्स सीखें, कोई कोर्स वगैरह करें, ठीक है। तो उसके बाद मैं यही कहूँगा कि मोटिवेट ही करूँगा कि मेहनत करें खुद, ठीक है, हसद ना किसी से हसद ना करें, डिग्रेड ना किसी को करें, कहते हैं टांगे खींचना। तो अगर हम दोनों आज भाई यहाँ बैठे ना, हम भी नॉर्मल घर के हैं या नॉर्मल जगह से या जीरो से शुरू किया, और बिल्कुल जीरो से। एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है लोअर मिडिल क्लास से, तो हम वो थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठे हैं। तकरीबन 1 साल से ये चेहरे स्क्रीन पे हैं और आगे भी आपके सपोर्ट से स्क्रीन पे रहेंगे इंशाल्लाह। तो मेहनत करें, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, ट्विंस ब्रदर अहमद और उमर भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने द करंट पाकिस्तान का हिस्सा बने। आप लोगों ने बड़ा स्पेशल टाइम दिया हमें रमज़ान के अंदर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बड़ा मज़ा आया आपके साथ गपशप करके। इंसान को देखते ही बंदे को मज़ा आया था कि यार अखलाक इतना अच्छा और इतने अच्छे से आपने हमें भी डील किया है, ठीक है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे और हम ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये सामने देखना, वॉच करना, ठीक है, पार्ट 2 करेंगे हम इंशाल्लाह।